तो मराठी में पेशेंट आते थे जो जितने लफ्ज मराठी के तुम्हाला काय त्रास ताप येते क्या, ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ, बाकी चीज़ ज़रा। मेरा बेटा मुझसे पूछता है, कहता है अब्बा पिता मुझे डॉक्टर बनने का है, अब स्कूल में क्यों डाल रहे, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालिए। भाई पहले तो आप स्कूल में जाइए, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, फिर कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सलाम, माय नेम इज निश्चल एंड आई एम बैक विद अनदर ब्रांड वीडियो। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कुरान मोहम्मद SAW से पहले क्यों नाजिल नहीं हुआ बाय डॉक्टर जाकिर नाइक। हमेशा से हम भाई इस टाइप की वीडियो देखते आ रहे हैं डॉक्टर साहब का, ठीक है। काफ़ी सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड भी कर दिए, पुरानी वीडियोस आप चेक करना चाहते तो उसको भी आप प्लीज़ चेक करना मत भूलना। एंड दूसरी बात, अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो भाई प्लीज़ अपना सजेशन कमेंट करके बताना मत भूलना, और कोई भी इस टाइप का वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अब लेट नहीं करते, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सलाम वालेकुम। मैं सांगली से मंदर काटकर मेरा व्यापार है बैग बनाने का। जब मराठी बोलते हो जो चलता है तो बोलिए बोलिए। बाय द वे जाकिर नाइक मराठी समझते हो क्योंकि वो मुंबई महाराष्ट्र में ही रहे हैं इतने टाइम, तो ऑब्वियसली उनको आता ही होगा। मराठी में बोलिए। हां, पैगंबर ज्यावेळी कुराण एवढं व्यवस्थित आहे सगळं, मग ज्यावेळी मोहम्मद पैगंबर आले त्यावेळीच कुराणाचं हे उघड झालं, ह्याच्यावर काय लावून दिलं? मैं पूरा समझ नहीं पा रहा हूँ मराठी, बट थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ, ठीक है। सो उतने से मेरे को भी अंदाजा लगाना पड़ रहा है ऐसा क्या है। नाही, ओके मैं मराठी समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं रीचेक किया हूँ क्या सही समझ रहा हूँ कि नहीं। मैंने बोला था कि भाई डॉक्टर साहब समझते हैं मराठी को, क्योंकि ऑब्वियसली वो मुंबई रहे हैं, तो इट्स ऑब्वियस। मैं अंग्रेजी में महारत रखता हूँ, उर्दू थोड़ी बहुत जानता हूँ, मराठी समझता हूँ, क्योंकि जब मैं मेडिकल डॉक्टरी करता था तो मराठी में पेशेंट आते थे जो जितने लफ्ज मराठी के तुम्हाला काय त्रास ताप येते क्या, ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ, बाकी चीज़ ज़रा। भाई त्रास तो उसको बोलते थे, भाई डर क्यों रहे हो बोल के टाइप, किस बात का डर है बोल के। लफ्ज मराठी के तुम्हाला काय त्रास ताप येते क्या, ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ, बाकी चीज़ ज़रा। भाई साहब का सवाल था कि कुरान मजीद नाजिल हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसके पहले क्यों नहीं आया। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। मेरा बेटा मुझसे पूछता है, कहता है अब्बा पिता मुझे डॉक्टर बनने का है, अब स्कूल में क्यों डाल रहे, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालिए। भाई पहले तो आप स्कूल में जाइए, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, फिर कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा जानता है कि इंसान कब समझ सकेगा, तो सबसे पहले उनने वो वही नाजिल की जो इंसान समझ सकता है। फिर सो ऑब्वियसली देयर इज अ प्रोसेस, ठीक है। इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक में उसके इन बिटवीन काफी सारे प्रोसेस आते हैं, काफी अलग अलग पड़ाव आते हैं जिसमें हम नई नई चीजें सीखते हैं। दैट्स ट्रू। सकेगा, तो सबसे पहले उनने वो वही नाजिल की जो इंसान समझ सकता है। फिर इंसान की जब तरक्की होने लगी, अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा जानता है कि 1400 साल पहले अभी इंसान ये कुरान को समझ सकेगा, और इसका जिक्र बाइबल में भी है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 और 14 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आई हैव मैनी। बस एक बात ये बताओ कि डॉक्टर साहब को सारा वर्स, सारा चैप्टर, सारा पेज उन्होंने याद कैसे रखा है? हर चीज भाई पूरा चैप्टर, पेज, वर्स सब बता देते हैं भाई, इतना याद कैसे हो सकता है? Things to say unto you, but he cannot bear them now. मुझे बहुत कुछ आपको कहने का है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। For he when the spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. जब वो आएगा रूह हक, वो आपको सच्चाई दिखाएगा। बाइबल में इसका जवाब है, क्योंकि उस वक्त 1400 साल के पहले इंसानियत इस कुरान को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाती थी। इसीलिए जो अहम है, फंडामेंटल्स है, बुनियादी जो मैसेज है, पैगाम है, वो सारी किताबों में बुनियादी मैसेज क्या है? खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो। उसके पहले शराब हराम कहाँ था कहाँ नहीं था, वो इतना अहम नहीं है। अहम है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, खुदा की इबादत करो। उसके बाद एक पैगंबर आने वाला है। बाकी किताबों में, वेद के अंदर, उपनिषद में, बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, सारे किताबों में जो अहम मज़ाहिब के हैं उसमें लिखा हुआ है खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाला है। तो अल्लाह ताला जानता है इंसान के बारे में। जिस तरीके से मेरा बेटा जो 11 साल का है अभी मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकता है, पहले फर्स्ट करो, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड जाओ, 11th 12th, फिर मेडिकल कॉलेज।
काफी तो लॉजिकल इसी तरीके से अल्लाह जो हमारा बनाने वाला, जो हमारा खालिक है, वो जानता है कब किस चीज इंसान समझ सकता है। तो Exactly. 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खुदा जान गया अभी सही मौका है, आखिरी कलाम कुरान भेजा, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद कोई भी कलाम नहीं आएगा अल्लाह की तरफ से, कोई भी वही नहीं, कोई भी पैगंबर नहीं। अगर कोई कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि वो पैगंबर है, वो झूठ बोल रहा उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाने का। है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ कुरान में नहीं लिखा है, आपकी किताब में लिखा है, कल के अवतार अंतिम ऋषि है, ओके। बाइबल में लिखा है, बुद्धिस्ट किताबों में लिखा है। तो इसीलिए जब वक्त सही था, अल्लाह ने सही किताब नाजिल की और आखिरी पैगंबर को भेजा। डैम। सो दिस वाज अ ग्रेट एंड लॉजिकल आंसर बाय डॉक्टर जाकिर नाइक। मेरे को काफी समझ में आया, कहीं कहीं हद तक भाई मैं इसको अग्री भी करता हूँ। एंड खैर अग्री डिसएग्री होना तो वो बात की बात है, बट भाई जिस तरीके से वो आंसर पोर्ट्रे करते हैं ना सब कुछ समझा के, दैट इज अ रियली ह्यूज थिंग, क्योंकि उनके पास एक लॉजिक है समझाने के लिए, बट ऐसे ही नहीं बोल रहे, प्रूफ के साथ वो तुमको चीजें बता रहे हैं और समझा रहे हैं। सो दैट इज अ ह्यूज थिंग। ठीक है, बाकी आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हो कि लाइक इसी टाइप की वीडियो में और भी ज्यादा बनाऊं तो प्लीज सजेस्ट करना मत भूलना। ठीक है, सो सीधा मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, एंड द वीडियो, पीस आउट।